बस्ती जिले के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल आज बस्ती पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले मंत्री सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और उन्हें पुलिस कर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके साथ ही मंत्री ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और हालचाल लिया और भाजपा कार्यालय पहुंचकर रक्तदान शिविर में भाग लिया। वहां से निकलने के बाद प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लिया। इसके बाद मंत्री बस्ती जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक पर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे और इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण किया है। प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इसके बाद प्रभारी मंत्री अपना दल एस के जिला अध्यक्ष के आवास पर पहुंचकर उनसे शिष्टाचार भेंट की। क्या कुछ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं? अब जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है, क्या इम्प्लीमेंट हो पा रहा है? देखिए, मैं बस्ती के प्रभारी मंत्री के तौर पे आज प्रथम बार जनपद आया हूँ। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के योग्य समझा और उन्होंने मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है बस्ती जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में। निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ों का आज पहली बैठक थी, तो उनको किया गया और जो आवश्यक निर्देश थे वो दिया गया। आप ही के मंत्री मोती सिंह है, उन्होंने एक बयान दिया था कि तहसील और थानों पे इतना भयंकर भ्रष्टाचार उन्होंने कभी नहीं देखा 40 सालों में अपने राजनीतिक करियर में। आपको क्या लगता है? देखिए, हमारी सरकार जनहित के हर आवश्यक काम करती है और आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है और हम उनके जन्मदिन पर उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर के सरकार चलाने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार हर वो काम करती है जो जनता के हित में। आप जन्मदिवस की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता हित की भी तो बात करिए। आखिर जनता ही तो परेशान है, जहाँ पर उसको मैंने फिर आपसे कहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गाँव की सूरत बदल दी है। हर घर में शौचालय है, हर घर में आवश्यकता अनुसार आवास उपलब्ध कराने का काम किया। अभी 3 करोड़ आवास फिर जारी कर रहे हैं। जल जीवन मिशन जारी किया है। जनहित के हर वो काम हमारी सरकार ने किया है जो आवश्यक। जनहित के काम पे ही तो लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो जो काम कर रही है, लगातार कर्मचारियों और बाबू और लेखपाल तक को उठाया जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र में जिस प्रकार के अगर ऐसे कोई कानून विरोधी कार्य आते हैं तो हमारी सरकार उस पर कार्रवाई भी करती है, उसको छोड़ती नहीं। जीरो टॉलरेंस की नीति लागू हो पाई है आपको? तो 100% जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार लागू करने का प्रयास करती है। जहाँ कमी पाती है उस पर कड़ी कार्रवाई करती है। नहीं, इसी पे तो आपके विधायक अभी सिद्धार्थनगर में बैठ गए थे, उन पर बात हो गई है और जो आवश्यक कार्रवाई है उस पर हो रही है। आपका क्या स्टैंड है? हमने बिल्कुल इस पर पार्टी का उस धरने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ें हैं उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। क्या विधायक गलत बैठ गए धरने, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मेरा कोई मैंने फिर आपसे स्पष्ट कहा कि पार्टी का इस धरने से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का स्पष्ट मत है कि अगर कोई व्यक्ति वो भी सत्ता पक्ष में अगर है तो उसका कोई विषय है तो उसे सबसे पहले उचित जगह पर रखना चाहिए। अगर वहाँ से किसी प्रकार का अगर हल नहीं निकलता है तो लोकतंत्र में तो नहीं निकला, तभी तो वो धरने पे। मैंने फिर आपसे कहा कि उनके विषयों को सुना जा रहा है और उस पर एड्रेस करके हल करने का प्रयास किया। ब्यूरोक्रेसी हावी है, ऐसा लगता है आपको उत्तर प्रदेश में? मैंने एक बात आपसे कही कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी जो डबल इंजन की सरकार है वो जनहित के कार्य करती है और जहाँ कोई कमी रहती है उसको दूर करने का प्रयास करती है। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर सरकार स्टैंड कर रही है, जल्दी इस पे कैबिनेट में इसकी मीटिंग। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी का एक इनिशिएटिव है और निश्चित तौर पे हमारी पार्टी इस इनिशिएटिव के साथ है। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है देश को, देश की जनता को? निश्चित तौर पे इस पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जो अलग अलग समय पर चुनाव होने पर जो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं वो सब दूर हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को पर रोक लगा दी है, कहा है कि बुलडोजर कोई न्याय का प्रतीक। हमारी पार्टी कानून के अंतर्गत की जा रही, बाबा साहब ने जो एक संविधान की रचना की है उस संविधान के तहत बनाए गए कानून के तहत जो भी कार्रवाई की जा रही उसका समर्थन करती है, पर वो संविधान सम्मत है। तो क्या ये संविधान में था बुलडोजर? सवाल उठा रहे हैं कि ये न्याय नहीं। मैंने फिर कहा, हमारी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान सम्मत हर कानून का समर्थन करती है और उस कानून के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई का समर्थन। क्या बुलडोजर उस संविधान के दायरे में आता है? अगर वो दायरे में होगा तो निश्चित तौर पे होगा। वही जानना चाह रहा, आता है कि नहीं? आप बताइए, मुझे प्रकरण बताइए तो मैं आपको बताऊंगा। कई जगह मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत। ये सवाल का जवाब नहीं है मंत्री जी।
बुलडोजर की कार्रवाई मैं लगातार आप उत्तर जो प्रदेश में हो पूछेंगे, रही है। आप जो चीज मुझसे पूछ रहे हैं मैंने उसका जवाब दे दिया। बुलडोजर पे आप नहीं बोल रहे हैं। बुलडोजर मैंने कहा एक्शन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी हमारी पार्टी उसका समर्थन करती है। बुलडोजर आता है कि नहीं उस दायरे में, सिर्फ ये बता दीजिए। ये आप पता करिए, आएगा जो कानून के तहत आएगा। सुप्रीम नहीं कोर्ट ने आएगा। तो कह दिया नहीं आता है। मैं कानून पर वो माननीय उच्चतम न्यायालय के किसी निर्णय पर कोई टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं। दिल्ली एनकाउंटर पर लगातार अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए हर कानून सम्मत कार्रवाई जो होगी हम उसका समर्थन करते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री बनाई गई है आतिशी। इसको लेके विपक्ष कह रहा है कि ये तो डमी है, डमी मुख्यमंत्री हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो एक वो था, उनके पास अपना चेहरा बचाने के लिए कोई विषय नहीं बचा। तो अंतिम समय में जब चुनाव सर पर है तो उन्होंने एक मुख्यमंत्री बदल करके जनता को भ्रमित करने का काम किया। या रिमोट कंट्रोल से चले क्या? रिमोट कंट्रोल ही नहीं, तमाम कंट्रोल उस पर काम करेंगे। डीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।